दोस्तों नमस्कार। मेरठ की सरजमी पर जन्मे माता दीन बाल्मीकि जो कि दलित समाज से आने वाले और इस देश की 1857 की क्रांति के सबसे बड़े नायक और पहले नायक सूत्रधार व्यक्ति जिनकी आज जयंती है। और उस जयंती के उपलक्ष्य में सबसे पहले माता दीन बाल्मीकि जी को नमन इस वीडियो के माध्यम से मैं करता हूं। और जिस तरीके से इस देश के अंदर इतिहास के पन्नों में माता दीन बाल्मीकि को जो जगह मिलना चाहिए थी वो जगह आज दिनांक तक इस देश की सरकार ने, इस देश के तमाम जिम्मेदार लोगों ने माता दीन बाल्मीकि जी को उस जगह उनकी कद के हिसाब से जगह आज तक नहीं दी गई है। उन्हें गुमनाम तरीके से रखा गया है। और माता दीन बाल्मीकि एक ऐसा नाम है जो ये साबित करता है, जो ये दिखलाता है कि इस देश की आज़ादी में सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है वो इस देश के दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का रहा है। इस देश के पहले सूत्रधार थे वो जो जिन्होंने 1857 की क्रांति का आगाज करने में भूमिका निभाई। और उनके ही इस आगाज के बाद 1947 में इस देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। उनका जन्म मेरठ ज़िले में होता है। बाद में वो कलकत्ता के पास एक बैरकपुर फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं। और उनको एक इच्छा होती है उस अपनी ज़िंदगी में मल्ल युद्ध सीखने की। उनको किस तरीके से अपमान झेलना पड़ता है मल्ल युद्ध सीखने के लिए, वो मल्ल युद्ध सीखने की इच्छा होती है। लेकिन तथाकथित सवर्ण जाति के जो हिंदू लोग थे वो सिर्फ इस वजह से, जो अच्छा प्रशिक्षण दे सकते थे वो लोग सिर्फ इस वजह से उनको मल्ल युद्ध सिखाने से मना कर देते हैं क्योंकि वो निम्न जाति से, बाल्मीकि समाज से आते हैं। इसके बाद जब उनकी इच्छा मरती नहीं है, वो अपनी जिज्ञासा अनुसार उसको सीखने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो एक मुस्लिम धर्म के व्यक्ति प्रशिक्षक उन्हें मिलते हैं और उनको उनसे वो मल्ल युद्ध की बारीकियां सीखते हैं। और उसमें वो इतने दक्ष हो जाते हैं कि एक अच्छे किस्म के पहलवान बन जाते हैं। और इस दौरान उनकी दोस्ती मंगल पांडे से भी होती है। मंगल पांडे से दोस्ती होती है, लेकिन आप देखिए मंगल पांडे उनको मुसलमान इसलिए समझते हैं क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम प्रशिक्षक से एक उनने प्रशिक्षण लिया था। और वो दोनों ही वो उस बैरकपुर फैक्ट्री में कारतूस जहाँ निर्मित होते हैं, निर्माण होते हैं, वहाँ काम करते हैं। और एक बार का वाकया जब उन्होंने अपनी जाति मंगल पांडे जी को बताई और उसके बाद जब उन्होंने एक बार पानी उनसे पीने के लिए मांगा, मल्ल युद्ध के दौरान उन्हें पानी पीने के लिए मांगा, तो उन्होंने ये पानी कहते हुए पानी पिलाने से मना कर दिया कि अरे भंगी, मेरा लोटा छूकर आप पवित्र करेगा क्या। जब माता दीन बाल्मीकि मंगल पांडे से कहते हैं कि पंडित, तुम्हारी पंडिताई उस समय कहाँ चली जाती है जब तुम और तुम्हारे जैसे लोग गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों से को मुंह से काटकर बंदूकों में भरते हो। मतलब इतना बड़ी बात वो कहते हैं। और उसके बाद जो है इस देश के अंदर एक बड़ी क्रांति होती है। मंगल पांडे विद्रोह करते हैं सिर्फ इस बात को लेकर के गाय और सूअर की जो चर्बी भरे हुए जो कारतूस थे उन्हें मुंह से उन्हें काट कर बंदूकों में वो भरा जाता है, उसका वो विरोध करते हैं। और माता दीन बाल्मीकि जी को गिरफ्तार किया जाता है। इस विद्रोह के कारण मंगल पांडे को गिरफ्तार किया जाता है और वो पहले सूत्रधार के तौर पर अपनी पहचान, 1857 की क्रांति के पहले सूत्रधार के तौर पर अपनी पहचान इस देश में बनाते हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों में उन्हें गायब कर दिया जाता है। और वो स्थान जो मंगल पांडे को मिला इस देश के अंदर, वो स्थान माता दीन बाल्मीकि को आज तक नहीं मिला है। आपका और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि माता दीन बाल्मीकि का जो संघर्ष इस देश की आज़ादी में रहा है, उस संघर्ष को हम आगे बढ़ाने का काम करें। असल में इस देश की सत्ता में वही लोग मौजूद हैं जो उस समय मौजूद हुआ करते थे। उस समय गोरे अंग्रेज़ थे, इस समय काले अंग्रेज़ हैं। और वो लोग हैं जिन्होंने माफ़ीनामा मांगा, उनके वंशज आज इस देश की सत्ता में काबिज हैं। जो लोग जिन्होंने माफ़ीनामे मांगे वो अंग्रेज़ों के साथ काम कर रहे थे और आज उनके वंशज इस देश की सत्ता में काबिज हैं। इसलिए हमारा और आपका ये कर्तव्य बनता है कि हम माता दीन बाल्मीकि के संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करें और उन्हें वो
उनकी योग्यता अनुसार इतिहास के पन्नों में वो स्थान दिलाने का काम करें जिसके वो हकदार हैं, और इस देश की पहले सूत्रधार के तौर पर उन्हें एक बड़ा नाम दिलाने का, उन्हें बड़ा स्थान दिलाने का हमें काम करना चाहिए। जिस संकल्प आज आपको और हमको उनकी जयंती के अवसर पर लेना चाहिए, और उनका पूरा जीवन ये दिखाता है कि किस तरीके से उनके साथ जातिगत अपमान उनकी ज़िंदगी में हुआ, किस तरीके से तथाकथित सवर्ण लोगों ने उनका तिरस्कार किया, लेकिन फिर भी वो अपनी कार्यशैली से देश के पहले आज़ादी के नायक बनते हैं और सबको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करते हैं। ये बात उन लोगों को भी समझना चाहिए जो लोग अपने आप को आज भी तथाकथित सामंतवादी मानते हैं, मनुवादी मानते हैं और छोटी जातियों का तिरस्कार करने का काम करते हैं। उन लोगों को भी ये बात समझना चाहिए कि माता दीन वाल्मीकि और उनके जैसे लोगों ने इस देश की आज़ादी में अपना योगदान उसी तरह दिया जिस तरीके से अन्य लोगों ने दिया, और उनसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर दिया, अपना घर परिवार बर्बाद कर दिया। अगर माता दीन वाल्मीकि चाहते तो उस अपमान को सहकर सिर्फ अपनी नौकरी आगे करते रहते और अपने परिवार का संचालन करते रहते, लेकिन नहीं, उन्होंने वो विद्रोह का रास्ता चुना और उन्होंने 1857 की क्रांति के आगाज में अपनी प्रमुख भूमिका निभाने का कार्य किया। मतलब उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। इसलिए आज एक संकल्प का भी दिन है कि हम संकल्प लें कि उन्हें उनकी योग्यता अनुसार इतिहास के पन्नों में उनके स्थान को हम दिलवाएंगे और उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।